नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आज के मुख्य समाचार में, जिसमें सबसे पहली और बड़ी खबर में आपको बताएंगे कि बंगाल में टीएमसी का जलवा। देवांशु भट्टाचार्य ने गाने से हाथरस और महंगाई पर भाजपा और पीएम मोदी को धो डाला। इसी के साथ दूसरी बड़ी खबर में जिक्र होगा कि किसान आंदोलन के 100 दिन, एलपीजी एमएसपी सरीखे मुद्दों पर ग्रामीणों ने भाजपा के लिए बना ली है क्वेश्चन लिस्ट। राकेश टिकैत का बड़ा बयान। और तीसरी बड़ी खबर में जिक्र होगा कि किसानों ने काली पट्टी बांधकर टोल प्लाजा पर शुरू किया प्रदर्शन। कुंडली में एक्सप्रेसवे को कर दिया जाम। दोस्तों, हर एक खबर की गहराई में आपको ले जाएंगे, लेकिन उससे पहले अगर आप भी देश के किसानों के साथ खड़े हैं तो आप अभी इस वीडियो को लाइक कीजिए और इस लाल बटन को दबा के चैनल को फ्री में सब्सक्राइब करके घंटी बजाकर कमेंट में लिखिए जय हिंद। दोस्तों, रुक करते हैं तमाम बड़ी खबरों की तरफ। टीएमसी के खेला होबे का जलवा। देवांशु भट्टाचार्य ने गाने से हाथरस, महंगाई पर बीजेपी और पीएम मोदी को धो डाला। जी हां दोस्तों, बंगाल विधानसभा चुनाव में बयानों से एक दूसरे पर हमले किए जा रहे हैं। चुनावी शोर में गानों की गूंज भी सुनाई दे रही है। टीएमसी के कार्यकर्ता खेला होबे की धुन पर डांस कर रहे हैं, तो बीजेपी कांग्रेस गठबंधन से लेकर दूसरी पार्टियां भी अपने गानों के साथ सियासी संग्राम में हैं। टीएमसी नेता देवांशु भट्टाचार्य जहां भी जाते हैं खेला होबे गाते हैं। कार्यकर्ता भी झूम झूम कर उनके साथ गाते हैं खेला होबे खेला होबे। खेला होबे का मतलब है सब देखते रह जाएंगे और टीएमसी जीत जाएगी। सोशल मीडिया पर आए दिन देवांशु भट्टाचार्य के खेला होबे गाते वीडियो वायरल हो रहे हैं। इस गाने में ममता बनर्जी के नेतृत्व में बंगाल की विकास गाथा का बखान किया गया है, तो विरोधी दलों से कहा गया है कि बंगाल में यूपी बिहार चलने वाला नहीं है। गाने में जिक्र है बाहर से हर महीने नेता बंगाल आ रहे हैं, हम भी यही रहेंगे, तुम भी यही रहोगे, रिजल्ट के दिन असली रिजल्ट निकलेगा। बीजेपी में तृणमूल कांग्रेस के नेताओं को शामिल करने पर भी तंज कसा गया है। कहा गया है कि तृणमूल नेताओं को अपनी पार्टी में शामिल करने से भी वोट नहीं मिलने वाला। बंगाल की सीएम ममता दीदी की छवि हर जगह है, उनकी छवि से टीएमसी को हरा पाना नामुमकिन है। रुक करते हैं अगली खबर की तरफ। किसान आंदोलन के 100 दिन, एलपीजी एमएसपी सरीखे मुद्दों पर ग्रामीणों ने बीजेपी के लिए बना ली है क्वेश्चन लिस्ट। पर केंद्र गुम, बोले टिकैत। जी हां दोस्तों, केंद्र सरकार के कृषि कानूनों के खिलाफ किसानों के आंदोलन के 101 दिन पूरे हो चुके हैं, लेकिन सरकार और किसान नेताओं के बीच अब तक कोई समाधान नहीं निकला है। इस पर भारतीय किसान यूनियन के नेता राकेश टिकैत ने कहा कि सरकार गुम है, हमें मिल ही नहीं रही, पता नहीं कहां गई। गांव के लोगों ने बीजेपी के नेताओं से एलपीजी एमएसपी जैसे मुद्दों पर सवालों की लिस्ट बना रखी है, लेकिन सरकार नहीं मिल रही। टिकैत ने न्यूज 24 के एक शो में कहा, एक गांव में कहावत है, कार्तिक में मेला लगता था और कोई अगर उसमें गुम हो जाता था और अपने परिवार से नहीं मिल पाता था तो अगले साल दोनों गमने वाला और परिवार दोनों मेले में जरूर आते थे, इस उम्मीद से कि फिर मिल जाएंगे। तो सरकार शारदी के मौसम में गुम हुई है, तो अब शारदी में ही मिलेगी। सरकार हमें मिल ही नहीं रही, आपको कहीं मिले तो बता देना। इस पर एंकर ने कहा कि नहीं मिल रही तो आप जाकर मिल लीजिए। इस पर किसान नेता ने कहा है, कहां वो गांव जाती है, गांव वाले उन्हें घुसने नहीं देते, गायब हो गई सरकार। एंकर ने कहा, बीजेपी ने अपने बड़े बड़े पद अधिकारियों और विधायकों की बैठक की है, गांव में जाइए, इस कानून का प्रचार और प्रसार कीजिए। इस पर टिकैत ने कहा, गांव के लोग तो इनकी तलाश में बैठे हैं, एक बार ये जाए तो गांव में, हमारे 5 गांव में ही है, वहीं उनसे सवाल जवाब कर लेंगे, डेटा बना रखा है, गांव वालों ने इनसे क्या क्या पूछना है। एलपीजी एमएसपी जैसे मुद्दों पर गांव वालों ने बीजेपी के लिए सवालों की लिस्ट बना रखी है। टिकैत ने कहा, हम आंदोलन खत्म करने वाले नहीं हैं, 2021 आंदोलन का साल है, किसान ना आंदोलन, ना खेत और ना ही सरकार को छोड़ेगा, हम पूरे देश में जाएंगे। आंदोलन अब गांव के आदमी चला रहे हैं, किसान खेत में काम करेगा और आंदोलन भी देखेगा। रुक करते हैं अगली खबर की तरफ। किसानों ने काली पट्टी बांध टोल प्लाजा पर शुरू किया प्रदर्शन, कुंडली में एक्सप्रेसवे को किया जाम। जी हां दोस्तों, दिल्ली की सीमाओं पर किसानों के विरोध प्रदर्शन शुरू होने के 100 दिन हो चुके हैं। शनिवार को दिल्ली व दिल्ली की सीमाओं के विभिन्न विरोध स्थलों को जोड़ने वाले केएमपी एक्सप्रेसवे पर 5 घंटे की नाकाबंदी करने का किसानों ने आह्वान किया है, जिसके तहत कुंडली की ओर जाने वाले डासना टोल पर किसानों ने अपना विरोध प्रदर्शन शुरू कर दिया है। विरोध प्रदर्शन कर रहे किसानों ने कुंडली में एक्सप्रेसवे जाम किया। किसानों ने आज सुबह 11 बजे से शाम 4 बजे तक कुंडली मानेसर पलवल एक्सप्रेसवे को जाम करने की घोषणा की है। हालांकि किसानों के आने से पहले पुलिस की तरफ से इस टोल की एहतियातन बंद किया गया था। वहीं दूसरी ओर राहगीरों को किसी तरह की कोई समस्या ना हो, इसके लिए पुलिस ने रूट को डाइवर्ट कर दिया है। इसके तहत राहगीर मसूरी थाने से आगे गंगा नहर के किनारे होते हुए मुरादनगर, बागपत, शामली जा सकते हैं। यदि मेरठ जाना है तो हापुड़ होते हुए जा सकते हैं। गाजियाबाद एसपी ट्रैफिक रामनंद कुशवाहा ने बताया, कंट्रोल रूम से सूचना मिली कि कुंडली की तरफ किसानों ने बंद किया है, जिसके तहत हमने कुंडली की ओर जाने वाले रास्ते को डासना टोल से ही बंद किया है ताकि आगे राहगीर ना फंसे। गाजीपुर बॉर्डर से कुछ किसान टोल पहुंचे हैं, वहीं सरकार के खिलाफ अपना विरोध दर्ज करा रहे हैं। किसानों के मुताबिक यह पूरी तरह से शांतिपूर्ण है। रुख करते हैं अगली खबर की तरफ।
चुनाव से ठीक 14 दिन पहले बंगाल जाएंगे राकेश टिकैत, महापंचायत को करेंगे संबोधित। जी हां दोस्तों, नए कृषि कानूनों के खिलाफ दिल्ली की सीमाओं पर बैठे किसान आंदोलन को तेज करने के लिए रणनीति बना रहे हैं। इसी बीच संयुक्त किसान मोर्चा के नेता राकेश टिकैत ने विधानसभा चुनाव से पहले पश्चिम बंगाल का दौरा करने की घोषणा की है। टिकैत ने कहा कि वह चुनाव से सिर्फ 14 दिन पहले यानी 13 मार्च को बंगाल जाएंगे और वहां आयोजित एक महापंचायत में शामिल होंगे। संयुक्त किसान मोर्चा ने हाल ही में घोषणा की थी कि वह चुनाव वाले राज्यों के लोगों से किसान विरोधी और गरीब विरोधी नीतियों के खिलाफ बीजेपी को सबक सिखाने की अपील करेगी। बताया जा रहा है कि डॉक्टर दर्शन पाल, योगेंद्र यादव, बलबीर सिंह राजेवाल जैसे अन्य किसान नेता भी 12 मार्च को इस महापंचायत में शामिल होंगे, जबकि टिकैत 13 मार्च को इसे संबोधित करेंगे। रुख करते हैं अगली खबर की तरफ। आरजेडी शिवसेना के बाद ममता को मिला एनसीपी जेएमएम का भी साथ, बोली कितनी भी फोर्स भेज दें मोदी, जीत टीएमसी की। जी हां दोस्तों, पश्चिम बंगाल विधानसभा चुनाव के लिए तृणमूल कांग्रेस ने शुक्रवार को अपने 291 प्रत्याशियों का ऐलान कर दिया है। इस चुनाव में भाजपा को हराने के लिए अधिकांश विपक्षी दलों ने तृणमूल को समर्थन देने का ऐलान किया है। राजद, शिवसेना, समाजवादी पार्टी के अलावा झारखंड मुक्ति मोर्चा और एनसीपी ने भी तृणमूल कांग्रेस का साथ देने की घोषणा की है। प्रेस कॉन्फ्रेंस में उम्मीदवारों के नाम की घोषणा करने के दौरान ममता बनर्जी ने भारतीय जनता पार्टी पर जमकर हमला बोला। उम्मीदवारों के नाम की घोषणा करने के अलावा मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने भाजपा पर हमला बोलते हुए कहा कि अमित शाह और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी चाहे जितना भी फोर्स बंगाल में भेज दें, लेकिन जीत तृणमूल कांग्रेस की ही होगी। साथ ही उन्होंने कहा कि बंगाल में चाहे 8 चरण में चुनाव हो या फिर 294 चरण में, लेकिन वो हमसे चुनाव नहीं जीत सकते हैं। आगे उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री मोदी बंगाल में 120 रैली ही क्यों न कर लें, लेकिन हम भी पूरे दमखम से अंत तक लड़ाई लड़ेंगे। इसके अलावा उन्होंने कहा कि हम किसी भी धर्म विशेष के लिए काम नहीं कर रहे हैं, बल्कि सबको साथ लेकर चल रहे हैं। प्रेस कॉन्फ्रेंस में ममता बनर्जी ने कहा कि मैं नंदीग्राम से चुनाव लड़ूंगी। मैं 9 मार्च को नंदीग्राम जा रही हूं और 10 मार्च को मैं हल्दिया में अपना नामांकन दाखिल करूंगी। ममता बनर्जी के नंदीग्राम में चुनाव लड़ने की घोषणा पर भाजपा नेता बाबुल सुप्रियो ने कहा कि हम ममता बनर्जी को नंदीग्राम से हराएंगे। शुभेंदु अधिकारी वहां से लड़ेंगे तो वे ममता बनर्जी को हराएंगे। ममता बनर्जी कई सालों से भवानीपुर सीट से जीत रही थी, उन्होंने वह सीट छोड़ दी है। उन्हें मालूम है इस सीट से लड़ने से उन्हें हार का सामना करना पड़ेगा। ममता ने उम्मीदवारों की घोषणा करते हुए कहा कि मुझे लोगों का आशीर्वाद चाहिए, सिर्फ तृणमूल कांग्रेस ही बंगाल के विकास के लिए काम कर सकती है। साथ ही उन्होंने कहा कि हमने पिछले 10 सालों में काफी मेहनत की है, हम कोरोना और अम्फान जैसी चुनौतियों से भी निपटने में सफल रहे हैं। इस दौरान ममता ने तीसरी बार विधानसभा चुनाव जीतने का वादा किया। साथ ही उन्होंने कहा कि इस बार सत्ता में आने के बाद हम राज्य में विधान परिषद का गठन कराएंगे ताकि वहां वरिष्ठ और अनुभवी नेताओं को बैठाया जा सके। रुख करते हैं अगली खबर की तरफ। बंगाल में गोली मारो के नारे पर बीजेपी वर्करों को जेल भेजने वाले पूर्व आईपीएस लड़ेंगे चुनाव। जी हां दोस्तों, बंगाल में बीजेपी की रैली के दौरान गोली मारो का नारा लगने पर पार्टी के 3 कार्यकर्ताओं को गिरफ्तार करने वाले पूर्व आईपीएस हुमायूं कबीर ने राजनीति में अपनी नई पारी शुरू करने का ऐलान किया है। चंदन नगर के पूर्व पुलिस आयुक्त रहे कबीर ने इन बीजेपी वर्करों की गिरफ्तारी का आदेश दिया था। अब वह तृणमूल कांग्रेस के टिकट पर चुनाव लड़ेंगे। मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने कहा कि हुमायूं कबीर डेबरा सीट से चुनाव लड़ेंगे। कबीर ने पिछले माह के आखिरी में टीएमसी का दामन थामा था। ममता बनर्जी ने शुक्रवार को पश्चिम बंगाल की 294 सीटों में से 291 पर पार्टी के उम्मीदवारों की घोषणा की। बंगाल में 27 मार्च से 29 अप्रैल के बीच 8 चरणों में चुनाव होने हैं, जबकि नतीजे 2 मई को आएंगे। तृणमूल सुप्रीमो ममता बनर्जी भवानीपुर की बजाय इस बार नंदीग्राम से चुनाव लड़ेंगी। करते हैं अगली खबर की तरफ। बंगाल चुनाव, 3 बंगाली हस्तियों ने थामा टीएमसी का दामन, ममता ने बीजेपी को भी दिया झटका। जी हां दोस्तों, पश्चिम बंगाल विधानसभा चुनाव में 27 मार्च को पहले चरण की वोटिंग होगी। उससे पहले हस्तियों का राजनीति ज्वाइन करने और राजनेताओं का पाला बदलने का सिलसिला जारी है। आज यानी गुरुवार को 3 बंगाली हस्तियों ने तृणमूल कांग्रेस का दामन थाम लिया। उत्तर 24 परगना तृणमूल युवा कांग्रेस के अध्यक्ष देवराज चक्रवर्ती की पत्नी और गायिका अदिति मुंशी ने सांसद सौगता राय की मौजूदगी में कोलकाता में पार्टी मुख्यालय में टीएमसी ज्वाइन की। इससे पहले आज अभिनेता और फिल्म निर्देशक धीरज पंडित और अभिनेता सुभद्रा मुखर्जी ने भी टीएमसी में शामिल हुए। साथ ही भारतीय जनता पार्टी की नेता उषा चौधरी ने भी अपना सियासी पत्ता बदल लिया। उन्होंने भगवा झंडा का साथ छोड़ ममता बनर्जी के साथ काम करने का फैसला लिया। इससे पहले भाजपा ने बंगाल चुनाव में ममता बनर्जी की टीएमसी को कई झटके दिए। शुभेंदु अधिकारी, राजीव बनर्जी जैसे टीएमसी के कई मंत्रियों, विधायकों और सांसदों ने भाजपा का दामन थाम लिया। आपको बता दें कि पश्चिम बंगाल की 294 विधानसभा सीटों के लिए चुनाव 27 मार्च से शुरू होंगे। राज्य में इस साल 8 चरण के विधानसभा चुनाव होने हैं। रुख करते हैं अगली खबर की तरफ।
दीदी वर्सेस ऑल, पश्चिम बंगाल चुनाव में प्रत्याशी नहीं उतारेगी शिवसेना, ममता बनर्जी को देगी समर्थन। जी हां दोस्तों, वेस्ट बंगाल असेंबली इलेक्शन, 5 राज्यों में विधानसभा चुनाव की तारीख की घोषणा होने के साथ ही सियासी रणनीति तैयार होने लगी है। इन 5 राज्यों में सबसे नजदीकी मुकाबला पश्चिम बंगाल में माना जा रहा है, जहां ममता बनर्जी की तृणमूल कांग्रेस को भारतीय जनता पार्टी की कड़ी चुनौती का सामना करना पड़ रहा है। तृणमूल कांग्रेस के लिए यह चुनौती निश्चित रूप से कड़ी मानी जा रही है। ऐसे में राष्ट्रीय जनता दल और समाजवादी पार्टी ने बीजेपी के खिलाफ जंग में उन्हें अपने पूरे समर्थन की अपील की है। एक समय नेशनल डेमोक्रेटिक अलायंस की अहम सदस्य रही शिवसेना का भी इसी मामले में बयान सामने आया है। शिवसेना नेता संजय राउत ने पश्चिम बंगाल के विधानसभा चुनाव में अपनी पार्टी के उम्मीदवार नहीं उतारने और ममता दीदी की तृणमूल कांग्रेस का समर्थन करने का ऐलान किया है। एक समय शिवसेना और बीजेपी महाराष्ट्र में गठबंधन बनाकर चुनाव लड़ा करते थे, लेकिन अब स्थिति बदल गई है और शिवसेना ने एनडीए से नाता तोड़ लिया है। महाराष्ट्र में शिवसेना ने कांग्रेस और राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी के साथ मिलकर सरकार बनाई है। ऐसे में स्वाभाविक रूप से बीजेपी से इतर उसके नए साथी बन गए हैं। आप देख रहे थे आपका अपना चैनल जय हिंद जय भारत।